स्टार्ट करते हैं हम लोग AWS का लेक्चर नंबर 46। और स्टोरेज में अगर हम बात करें तो हम लोगों का स्टोरेज में EBS का टॉपिक चल रहा था और EBS का लेक्चर नंबर 20 है। तो EBS वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 20 है और अगर ओवरऑल AWS की बात करें तो लेक्चर नंबर 46 है आज का। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे EBS के ऊपर इंटरव्यू का क्वेश्चन। ठीक है। तो ईबीएस के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकल के आ सकता है कि ईबीएस जो वॉल्यूम है वो ब्लॉक स्टोरेज है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली ये ब्लॉक स्टोरेज है। इसमें डेटा ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव होता है। तीसरा दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो कौन से स्टोरेज में डालते हैं, तो वो ईबीएस वॉल्यूम है। ठीक है ना। अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहे हो तो ईबीएस वॉल्यूम पे ही जाएगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ईएफएस में नहीं जाएगा, S3 में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो निकल के आ सकता है आपके सामने कि ईबीएस वॉल्यूम के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये हमने डिस्कशन किया है, प्रैक्टिकल भी किया है। आपका GP2 होता है, GP3 होता है, IO1 IO2 होता है, SC1 ST1 होता है, मैग्नेटिक होती है, ये नंबर ऑफ होती हैं। अब यहाँ पर भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस निकलना स्टार्ट होंगे कि GP2 और GP3 में क्या डिफ्रेंशिएट है, IO1 IO2 में क्या डिफ्रेंशिएट है, SC1 ST1 में क्या डिफ्रेंशिएट है, मैग्नेटिक में क्या डिफ्रेंशिएट है, मैग्नेटिक डिस्क अभी तक इन्होंने क्यों रखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इन सारे सबका आंसर मेरी प्रैक्टिकल्स में मैंने बता रखा है। ठीक है। ये तो मैं इंटरव्यू का ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, कुछ टाइप से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं आपके सामने। इसी के साथ साथ और भी क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आएंगे कि आप GP2 अगर वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम कितने IOPS आप ले सकते हो, राइट। GP2 अगर आप लेते हो तो मैक्सिमम कितने साइज तक का, अप टू कितने साइज तक का वॉल्यूम हम क्रिएट कर सकते हैं। GP2 के अंदर ये ब्रश टेबल क्या होता है, राइट। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाया था, ये 3000 क्या होते हैं। GP2 में आपको अप टू 16,000 IOPS मिलते हैं, बट उसकी लिमिट कहाँ पे जाके एक्सीड हो जाती है, मतलब कितने साइज तक का वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं तो हमें 16,000 IOPS मिल जाता है। काइंड ऑफ क्वेश्चन पुट अप होके आते हैं। थ्रूपुट क्या होता है और GP2 में थ्रूपुट क्यों नहीं मिलता, काइंड ऑफ क्वेश्चन निकल के आएंगे। आपने अगर कोई एक वॉल्यूम जोन ए में बनाया है तो क्या वो वॉल्यूम जोन बी के इंस्टेंस में अटैच हो सकता है क्या, ये क्वेश्चंस निकल के आ सकता है। इन सब का आंसर मैंने प्रैक्टिकल में करा के दिखाया है। ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं किस टाइप से क्वेश्चंस निकल के आएंगे, राइट। क्या अगर मेरा वॉल्यूम जोन ए में है और मेरा इंस्टेंस जोन बी में है बट मुझे उसे अटैच करना है तो कैसे करेंगे, ये भी प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊं। ये भी एक क्वेश्चन निकल के आएगा। एक क्वेश्चन ये भी निकल के आएगा कि आपका वॉल्यूम नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में जोन ए के अंदर है, बट आपका एक इंस्टेंस आपका मुंबई रीजन में, और मुझे नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में जो वॉल्यूम है उसे मुझे मुंबई रीजन के इंस्टेंस में अटैच करना है, क्या ये पॉसिबल है। ये भी एक क्वेश्चन है, इसका भी प्रैक्टिकल्स मैंने करके दिखाया है। तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। क्या आपका एक वॉल्यूम है, वो आपके अकाउंट में, आपका डेवलपमेंट का अकाउंट है और आपकी ही कंपनी में एक टेस्टिंग का अकाउंट चल रहा है, अलग इंटरव्यूज का अकाउंट, राइट। और आपको ये टास्क दिया गया कि आपका जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट अकाउंट है, वहां पर एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हमें ट्रांसफर करना है टेस्टिंग अकाउंट AWS अकाउंट में। तो ये पॉसिबल है कि नहीं, ये भी मैंने करके दिखाया। सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में निकल के आते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ। अब आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि बताओ कि GP2 और GP3 में क्या मेजर डिफरेंशिएट है। तो आप सबको पता है कि GP2 और GP3 में जो मेजर डिफरेंशिएट ये है कि GP3 GP2 का अपग्रेड वर्जन है, राइट। क्योंकि इसमें आप IOPS को भी कस्टमाइज कर लेते हो और थ्रूपुट को भी कस्टमाइज कर लेते हो, है ना। सारा हमने प्रैक्टिकल करके देखा यहाँ पर। इसी के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है कि IO1 और IO2 में क्या डिफरेंशिएट है, बताओ। IO1 अगर हम लेते हैं तो पर जीबी पे कितने IOPS आपको मिलते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, राइट। पर जीबी पे 50 IOPS मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं इंटरव्यू में, टॉपिक के ऊपर, EBS टॉपिक के ऊपर।
IO1 में हम मिनिमम कितने साइज तक का वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, ये सब बिगनर्स के लिए है। समझ आ रही मेरी बात है? यहीं पे IO2 में क्या डिफरेंशिएट है, IO2 अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो अप टू कितना IOPS ले सकते हो, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, 2,56,000 तक का IOPS आप ले सकते हो अगर आप IO2 सेलेक्ट करते हो तो। अब यहीं पे क्वेश्चन निकल के आएगा कि स्नैपशॉट का ऑप्शन क्या होता है, ये स्नैपशॉट यहाँ पर है तो इसका क्या बेनिफिट्स है, इसकी भी लैब मैंने आपको करके दिखाई है। ये इनेबल मल्टी अटैचमेंट क्या है, मल्टी अटैचमेंट से क्या बेनिफिट्स होते हैं, सब मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अगर आपने मल्टी अटैचमेंट वॉल्यूम क्रिएट किया तो आप उस वॉल्यूम को एट द मोमेंट ऑफ टाइम मल्टीपल इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हो, राइट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईबीएस वॉल्यूम के कितने टाइप्स हैं, आपने बोला GP2, GP3, IO1, IO2, मैग्नेटिक, ST1, SC1। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से वॉल्यूम, कौन कौन से टाइप मल्टी अटैचमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आपको पता IO1 और IO2। अब इसके अंदर और क्वेश्चन निकल के आएगा कि क्या IO1 अगर हमने लिया तो क्या ये ऑल रीजन को सपोर्ट करता है मल्टी अटैचमेंट, तो मैंने आपको बताया था नहीं करता। IO1 अगर आप लेते हो तो मल्टी अटैचमेंट आपको मिलता तो है, बट सिर्फ 4 रीजन में अलाउ करते हैं, राइट। कौन कौन से, नॉर्दर्न वर्जीनिया और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और आपका ऑरेगन और एशिया पैसिफिक सोल, बस 4 रीजन में। बट अगर आपने IO2 लिया तो ऑल रीजन में सपोर्ट करते हैं एज अ मल्टी अटैचमेंट, जो प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया। तो ईबीएस वॉल्यूम का जो लेक्चर नंबर 1 से 19 तक है उसमें यही सारी प्रैक्टिकल्स मैंने करके दिखाया। ये लेक्चर नंबर 20 सिर्फ ओवरव्यू के लिए क्रिएट कर रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम इंक्रिप्शन की नीड हमें क्यों पड़ रही है, राइट। तो इंक्रिप्शन की नीड आप सबको पता है क्यों पड़ती है, क्योंकि आपका स्टोरेज, आपका जो स्टोरेज है वो AWS के पास होता है। तो अगर आपने इंक्रिप्शन लगा रखा है तो AWS की बैकएंड की टीम भी आपका डेटा को नहीं दे सकती जब तक उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकती, राइट। तो काइंड ऑफ इंक्रिप्शन भी यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो ये बेनिफिट्स है। क्या AWS आपको डिफॉल्ट इंक्रिप्शन बना के देता है, तो डेफिनेटली डिफॉल्ट बना के देता है। क्या मैं कस्टम बना सकता हूँ, तो बिल्कुल आप बना सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपसे निकल के आते हैं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है। यहीं पे देखो आपका SC1 यूज क्यों होता है, SC1 की मिनिमम साइज क्या है, SC1 अगर आप लेते हो तो IOPS कस्टमाइज करने देता है क्या आपको, थ्रूपुट कस्टमाइज करने देता है क्या आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। अगर आपने ST1 लिया तो क्या आपको कस्टमाइज करने देगा, IOPS थ्रूपुट, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने निकल के आएंगे। टैग लगाने का क्या यूज केस है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको निकल के आएंगे। अब एक और क्वेश्चंस आपके सामने निकल के आएगा, इंस्टेंस स्टोरेज क्या है। इंस्टेंस स्टोरेज जो आपको मिलता है वो बैकएंड में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन निकल के आएगा, राइट। इंस्टेंस स्टोरेज में अगर आपने क्रिएट किया और आपके इंस्टेंस के साथ अटैच है तो क्या आप इंस्टेंस को रीबूट करते हो तो क्या डेटा रहेगा या लॉस होगा, ये क्वेश्चन निकल के आएगा, राइट। इंस्टेंस स्टोरेज में अगर कोई डेटा है, इंस्टेंस को स्टॉप स्टार्ट करते हैं तो क्या डेटा रहेगा या जाएगा, ये क्वेश्चन निकल के आएगा। ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके सामने। स्नैपशॉट का क्या यूज केस है, हम स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्यों बनाते हैं, स्नैपशॉट बनाने का क्या बेनिफिट्स है, क्या हम अपने स्नैपशॉट को किसी दूसरे रीजन में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या उस स्नैपशॉट को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इन सब का आंसर मैंने लेक्चर नंबर ईबीएस वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 1 से 19 तक में प्रैक्टिकल करके दिखाया है। सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने बोल रहा हूं, इन सब का आंसर मैंने करके दिया है, राइट। तो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप लेक्चर नंबर 1 से 19 तक पढ़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर नंबर 20 को पढ़ो और क्वेश्चंस नोट करते जाओ, आंसर आप सबके पास है अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से 19 तक पढ़ा है तो। और इनको अपना नोट्स बना लो, ईबीएस के ऊपर इतने क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? अब यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए, और भी है क्वेश्चन निकालने बैठे, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे कि हमारा ये जो ईबीएस वॉल्यूम बन गया है, अब ये फोर्स डिटैच वॉल्यूम का क्या मतलब है, राइट। ये क्रिएट स्नैपशॉट में क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट लाइफ साइकिल पॉलिसी में क्या कर सकते हैं, राइट। आप सबको प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया कि अगर आप अपने स्नैपशॉट को शेड्यूल लगाना चाहते हो तो आप कर सकते हो।
अब इसके अंदर भी, स्नैपशॉट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, रिटेंशन पॉलिसी, एन नंबर ऑफ चीजें यहाँ पर स्नैपशॉट के सेक्शन के अंदर भी, वहां पे भी 10 से 12 क्वेश्चन पुटअप आपके हो जाएंगे। क्वेश्चंस आपका ईबीएस वॉल्यूम किसी इंस्टेंस के साथ अटैच है, तो क्या हम डिलीट करेंगे तो डिलीट होगा? तो पॉसिबल नहीं है। अटैच है तो डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसे डिटैच नहीं करते। ऐसे और भी क्वेश्चंस निकल के आएंगे कि जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वहां पर आप जब वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यस और नो। इसका क्या मतलब है? इसका भी प्रैक्टिकल हमने किया है। जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना, जैसे मैंने आपको बताया था, दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट और टर्मिनेशन, यस का क्या मतलब है, नो का क्या मतलब है, सब कुछ करके मैंने दिखाया प्रैक्टिकल। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। स्नैपशॉट से आएंगे, लाइफ साइकिल मैनेजर से आएंगे। लाइफ साइकिल मैनेजर में वॉल्यूम का क्या मतलब है, इंस्टेंस का क्या मतलब है, राइट? यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, टैग नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया ना। ठीक है, ये देखो, स्नैपशॉट आर्काइव क्या होता है, फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर, क्रॉस रीजन कॉपी, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे कि आपने अगर एक वॉल्यूम क्रिएट किया जिसका टाइप GP2 है, तो क्या मैं इसको IO1 टाइप पे मॉडिफाइड कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप मॉडिफाइड कर सकते हो। क्या वॉल्यूम के साइज को एक्सटेंड कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो। क्या वॉल्यूम के साइज को रिड्यूस कर सकते हो? डेफिनेटली आप कर सकते हो। क्या रिड्यूस AWS रिड्यूस करना अलाउ करता है या नहीं करता? तो इसका भी आंसर है कि AWS तो रिड्यूस करना अलाउ नहीं करता, बट आप अपने जुगाड़ के थ्रू कर सकते हो, जो मैंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या आपने AWS के वॉल्यूम के साइज को एक्सटेंड किया है, तो अब मैं दोबारा एक्सटेंड करना चाहता हूं, तो कितने टाइम पीरियड के बाद दोबारा कर सकता हूँ? ये भी एक क्वेश्चन निकल के आएगा, राइट? अगर मैं वॉल्यूम के टाइप को चेंज किया, GP2 से IO2 पे लेके गया मान लो, तो क्या अब मैं उसे दोबारा IO1 पे लेके जाना चाहता हूँ, कितने टाइम के बाद लेके जा सकता हूँ? तो इन सब का आंसर मैंने बताया था, मैक्सिमम आपके पास 6 आवर्स के बाद आप मॉडिफाइड कर सकते हो, अगर आपने एक बार मॉडिफाइड किया है तो। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर हैं। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका EBS वॉल्यूम जोन ए के अंदर है और इंस्टेंस जोन बी के अंदर है, क्या वो अटैच होगा? अब गलती से आपने बोल दिया यस, तो का क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होगा। जोन सेम होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आएगा कि आपने अगर मान लो मल्टी अटैच क्रिएट किया है, तो अप टू कितने इंस्टेंस के साथ एट द मोमेंट ऑफ टाइम मल्टीपल इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हो? तो इसका भी आंसर है 16, राइट? तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हमने करके देखे हैं। और तो उम्मीद करता हूँ कि EBS टॉपिक में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंडस्ट्री में। पहले हमने जो 2019 में रिकॉर्ड किया था उसमें EBS के ऊपर इतने फीचर्स नहीं थे उस टाइम पर, बट अब इन्होंने बहुत सारे फीचर्स दिए, राइट? जैसे कि आपने देखा, वॉल्यूम के टाइप में भी इन्होंने बहुत कुछ चेंजेस किया जो पहले नहीं था। और पहले 2019 के टाइम पे हमने EBS के ऊपर आई थिंक 5 लेक्चर्स क्रिएट किया था, बट इस बार EBS के ऊपर 20 लेक्चर्स बने हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना हैवी कंटेंट है इस बार। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपने नोट डाउन किए होंगे और आंसर आपके पास ही है। मैं आंसर यहाँ पे नहीं बताया
क्यों नहीं बताया? क्योंकि इन सब का आंसर हमने लेक्चर नंबर 1 से 19 तक कवर किया प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में। ये सिर्फ आपके सामने ओवरव्यू था। क्लियर? तो ईबीएस का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे ईएफएस टॉपिक, ठीक है, फिर S3। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ईबीएस में कुछ और भी कंटेंट आने चाहिए, तो आप मेरी हेल्प डेस्क टीम को अपडेट करें। राइट, हेल्प डेस्क का नंबर आपको पता है 8595086419। इसमें आप टेक्स्ट करें, कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि ईबीएस के ऊपर और आना चाहिए, तो मैं क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट टॉपिक ईएफएस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।